हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका निम्बस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता है कि निम्बस आईएएस एकेडमी के द्वारा हरियाणा सिविल सर्विसेज 2024 प्रीलिम एग्जाम के लिए एक सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स के उसको डिस्कस कर रहे थे। इसके अलावा एक फ्री बैच जो है हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा स्टार्ट किया गया है फॉर हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम 2024। और इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है वो भी लॉन्च की गई है एचसीएस 2024 के लिए। और जो आपकी टेस्ट सीरीज है ये अवेलेबल हो चुकी है 9 दिसंबर से हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन दैट इज निम्बस एकेडमी के ऊपर। और इस टेस्ट सीरीज में आपके पास टोटल 25 टेस्ट रहेंगे, जिसमें कुछ टेस्ट आपके सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, बाकी कुछ टेस्ट आपके कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस को कवर करेंगे, और 4 टेस्ट जो आपके हैं वो रहेंगे सी सेट बेस्ड। तो ये टेस्ट सीरीज आपकी जो तैयारी है हरियाणा सिविल सर्विसेज की उसको एडवांस लेवल पे पहुंचाने में आपको हेल्प करेगी। और इसकी जो टोटल कॉस्ट है दैट इज 799 ओनली। तो जल्दी से जल्दी निम्बस एकेडमी की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए, जहां पे आप इस टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हो। सो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है अबाउट द ज्योग्राफी क्वेश्चंस ऑफ हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जाम जो 2019 में पूछे गए हैं। इससे पहले 2023, 2022 एंड 2021 में जो प्रीलिम का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उन वीडियोस को भी जाके जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है यहाँ पे। इंडियाज कोस्ट लाइन मेजर्स। तो सिंपल इंडियन कोस्ट लाइन की लेंथ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इज इट 7416.6 किलोमीटर और 7515.6 किलोमीटर और 7516.6 किलोमीटर या फिर 7316.6 किलोमीटर। तो बेसिक नॉलेज है इंडियन कोस्ट लाइन की। अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया इंडिया कोस्ट लाइन, यहाँ पे कुछ मेन लैंड नहीं मेंशन किया गया है, तो ऑटोमेटिकली आपको 7516.6 किलोमीटर जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन कोस्ट लाइन की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का जो पेनिनसुलर का पूरा एरिया है इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल, दूसरी तरफ अरेबियन सी, और साउथ में इंडियन ओशन के साथ कनेक्टेड है। अगर हम बात करें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, ये सारी की सारी कोस्टल स्टेट्स हैं जो क्या है समुद्र के साथ लगती हैं, राइट। टोटल हमारे पास 9 कोस्टल स्टेट्स हमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, देन पुडुचेरी, देन लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, ये कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जो क्या है समुद्र के साथ लगती हैं। अगर तो हम टोटल कोस्ट लाइन की बात करें जिसमें ये पूरे का पूरा मेनलैंड जो है ये भी कवर होगा, प्लस लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी कवर होंगे, दैट इज 7516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर सिर्फ मेनलैंड की कोस्ट लाइन आपसे पूछी जाती है दैट इज 6100 किलोमीटर। टोटली फैक्चुअल डाटा है, आपको पता होना चाहिए, और बिल्कुल बेसिक डाटा है अबाउट इंडियन ज्योग्राफी, राइट। तो बहुत ही बेसिक और आसान क्वेश्चन 2019 में पूछे गए। सेकंड क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ब्लैक सॉइल या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल आर आल्सो नोन एज। तो ब्लैक सॉइल के अनदर नेम के बारे में पूछा गया है। क्या इसको रेगुर बोला जाता है, या खादर बोला जाता है, या भाबर, या फिर भांगर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज रेगुर। ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी बोला जाता है। रेगुर का मतलब क्या है, कॉटन। और कॉटन के लिए मोस्ट आइडियल जो सॉइल होती है दैट इज ब्लैक सॉइल, इसीलिए उसको रेगुर सॉइल भी बोला जाता है। इसके अलावा मोस्टली ये आपको डेक्कन जो आपका प्लेट्यू है वहां पे देखने को मिलेगी, मोस्टली मतलब पेनिनसुलर रीजन में हमें ये देखने को मिलती है। और ये मैच्योर सॉइल है, मतलब कंप्लीटली डेवलप हो चुकी है, अभी डेवलपिंग स्टेज में नहीं है, मैच्योर स्टेज के अंदर है। देन इसके अलावा हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इसकी रहती है, मतलब स्पंज लाइक करैक्टर होता है, लंबे समय के लिए पानी को अपने अंदर रख सकती है। Then swells when it will become sticky and when wet and shrink when it is dried। तो जब इसको पानी प्रोवाइड किया जाता है तो काफी स्टिकी बन जाती है बोल सकते हो, और फूल जाती है।
और जब पानी की कमी होती है तो श्रिंक होती है, ड्राई हो जाती है। और इसके अलावा इसको बोला जाता है कि इसके अंदर सेल्फ प्लॉइंग की जो मतलब अपने आप को ही जैसे हल चलाते हैं, प्लाव चलाते हैं, उस तरीके से इसकी कैपेसिटी है। क्यों? क्योंकि जब ये ड्राई होती है तो इस सॉइल के अंदर दरारें पड़ जाती है, आप बोल सकते हो। इसीलिए इसको बोलते हैं कि सॉइल के अंदर सेल्फ प्लॉइंग की जो कैपेसिटी है वो रहती है, वाइड क्रैक्स पड़ जाते हैं, राइट। देन रिच होती है इस सॉइल के अंदर आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटासियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम जो है अच्छी खासी मात्रा में मिलेंगे। इसके अलावा डेफिशिएंट ये सॉइल रहती है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर। मतलब वो सारे कंपोनेंट्स जो किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पे मतलब हमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कलर की अगर हम बात करें तो लाइट ब्लैक से लेके डार्क डीप ब्लैक कलर हो सकता है। टेक्सचर जो है इसका क्लेई टेक्सचर रहता है, आप बोल सकते हो। देन अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया तो हमारे देश में मैक्सिमम कैटेगराइजेशन जो मेजॉरिटी कैटेगराइजेशन करते हैं तो उसमें आपको क्या है 8 तरह की मेजर सॉइल जो है वो देखने को मिलती है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रेजेंट आपको मिलेगी एलुवियल सॉइल, दैट इज 43% ऑफ द टोटल सॉइल्स। सेकेंड नंबर पे आपकी रेड सॉइल दैट इज 18.5% एंड थर्ड नंबर पे आपके पास आती है रेगुर और ब्लैक सॉइल दैट इज अराउंड 15%, राइट। तो अगर हम ब्लैक सॉइल की बात करें तो ये जो आपका डेक्कन का रीजन है इसको पूरा कवर करती है ब्लैक सॉइल मेजरली। एलुवियल सॉइल की अगर हम बात करें तो आपको नॉर्दर्न प्लेन्स के रीजन में खास तौर पे एलुवियल सॉइल ही देखने को मिलती है। एंड जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें आपको रेड सॉइल अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलेगी। सॉइल्स के ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछा गया, 19 में, 21 में, 22 में, 23 में हर साल क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सॉइल के ऊपर पूछे गए हैं। इससे पहले लास्ट पेपर जो हमने डिस्कस किया था उसमें लेटेराइट सॉइल के बारे में पूछा गया था, राइट। यहाँ पे ब्लैक सॉइल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, तो बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक डेफिनेशन आपके पास दी गई है, आपने फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा इवेंट है। तो देखो, the oceanic current produced by irregularly periodic variations in winds and sea surface temperatures over the tropical eastern Pacific Ocean is known as। तो यहाँ पे लास्ट में देखो क्या बोला कि ये जो आपका इवेंट है ये ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन के अंदर हो रहा है। तो मतलब क्या है, पैसिफिक ओशन का ट्रॉपिक्स के एरिया में जो ईस्ट वाला पोर्शन है, मतलब जो आपका साउथ अमेरिका के साथ कनेक्टेड पोर्शन है या नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के साथ कनेक्टेड पोर्शन है, ट्रॉपिकल रीजन वाला, खास तौर पे साउथ अमेरिका के साथ। तो वहां पे ये इवेंट होता है। क्या ये आपका एगुलस करंट है या कैनरी करंट है या एल नीनो का इवेंट है या फिर हम्बोल्ट करंट है। हम्बोल्ट करंट का मतलब क्या है, पेरू करंट। पेरू आपको कंट्री कहां पे देखने को मिलेगी, साउथ अमेरिका के अंदर। लेकिन इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो, the oceanic current produced by irregularly periodic variations, right। कभी कभार आपको ये irregular वेरिएशंस देखने को मिलती है इन विंड्स एंड सी सरफेस टेम्परेचर। सी सरफेस टेम्परेचर के वेरिएशंस की वजह से ये कहीं ना कहीं क्रिएट होता है। तो दैट इज नॉट अ ओशन करंट, दैट इज अ इवेंट ऑफ एल नीनो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एल नीनो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एल नीनो ला नीनो रिसेंटली भी न्यूज में रहे हैं, तो इस बार भी इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, दिस इज साउथ अमेरिका और यहाँ पे आपको पेरू करंट देखने को मिलेगा, दैट इज कोल्ड करंट, जो क्या है साउथ से नॉर्थ की तरफ को मूव करता है अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। इसके अलावा कैनरी करंट की अगर हम बात करें तो कैनरी करंट आपको वेस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न अफ्रीका वाले रीजन में देखने को मिलेगा इस पोर्शन में, जो अगेन क्या है आपका कोल्ड करंट। इसके अलावा पूछा गया था एगुलस के बारे में, जो क्या है आपको अफ्रीका की ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर नॉर्थ से साउथ की तरफ दिखेगा एंड दैट इज योर वार्म करंट। तो करंट्स जो है, ओशन करंट्स जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो इसको आपने जरूर कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ बेसिक मीटर्स के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
मैच द नेम्स ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इन द कॉलम 1 विद देयर डेजिग्नेटेड फील्ड्स of application in column 2 and select the correct answer using the options given below in columns। तो एक कॉलम में आपके पास क्या है, कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी एप्लीकेशन बताई गई है, मैच करना है। सबसे पहले है गल्वेनोमीटर, देन है हाइग्रोमीटर, देन है मैनोमीटर एंड लास्ट में है टोनोमीटर। तो जो गल्वेनोमीटर है इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। तो मतलब फर्स्ट का तो बी आना चाहिए, बहुत बेसिक है, छोटी क्लासेस में, जर्नल साइंस में, ज्योग्राफी के अंदर, इन सब सब्जेक्ट्स के अंदर छोटी क्लासेस में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। गल्वेनोमीटर की अगर हम बात करें, इट मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट, तो मतलब फर्स्ट का बी। फर्स्ट का बी नीचे ऑप्शंस में देखो, सिर्फ और सिर्फ इसी वाली स्टेटमेंट में आपको फर्स्ट का बी जो है ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगेन बता रहा हूं, हर बार मैंने आपको बोली है ये बात कि हरियाणा सिविल सर्विसेज में जो ये पिछले 4 पेपर हमने डिस्कस किए हैं, हर जगह हमने इस चीज को देखा कि एक ऑप्शन से ही आपका पूरे का पूरा जो आंसर है वो आ जाता है, राइट। देन सेकंड, हाइग्रोमीटर की अगर हम बात करें तो इट मेजर्स द ह्यूमिडिटी। देन टोनोमीटर की बात करते हैं, इट मेजर्स द इंटरनल प्रेशर ऑफ आई। एंड मैनोमीटर की बात करें, इट मेजर द प्रेशर ऑफ गैसेस। तो ये 4 इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पे पूछे गए थे। इसके अलावा भी जैसे प्रेशर के इंस्ट्रूमेंट है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनफैक्ट पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आप ज्योग्राफी के अंदर या फिर जनरल साइंस के अंदर भी कवर कर सकते हो। तो गल्वेनोमीटर की अगर हम बात करते हैं, इट मेजर्स द इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेजरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। देन हाइग्रोमीटर मेजर्स द humidity of air or some other gas, that is how much water vapor it contains, कि कितना आप बोल सकते हो वाटर कंटेंट उसके अंदर है। देन मैनोमीटर की अगर हम बात करते हैं, इट मेजर्स द फ्लूइड प्रेशर और गैसेस का प्रेशर जो होता है कितना डेवलप कर रही हैं वो गैसेस या फ्लूइड, उसके बारे में यहाँ पे देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। प्रीवियस एग्जाम में भी आपके पास जो 2021 का था उसको हमने डिस्कस किया, उसमें भी आपके पास क्या खरीफ एंड रबी क्रॉप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। पूछा ये गया कि 4 क्रॉप्स दी गई हैं, इसमें से कौन सी खरीफ क्रॉप नहीं है। तो यहाँ पे देखो, पैडी इज अ खरीफ क्रॉप, मेजर खरीफ क्रॉप, सोयाबीन इज अ खरीफ क्रॉप, ज्वार इज अ खरीफ क्रॉप, बट मस्टर्ड इज अ रबी क्रॉप। तो मस्टर्ड ही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो मस्टर्ड को कब उगाया जाता है, जब वीट उगाई जाती है, तो मतलब इट इज अ रबी सीजन की क्रॉप। तो बेसिक खरीफ एंड रबी क्रॉप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे खरीफ में आपके पास राइस या फिर जिसको आप पैडी भी बोल सकते हो, ग्राउंड नट्स आते हैं, रागी आती है, सोयाबीन आते हैं। दूसरी तरफ रबी में अगर हम बात करें तो वीट है, पीज है, ग्राम्स है, मस्टर्ड है। पिछली बार 2021 में ग्राम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार के एग्जाम में आप बोल सकते हो मस्टर्ड के ऊपर हमें क्वेश्चन देखने को मिला। तो मतलब खरीफ रबी क्रॉप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इनफैक्ट हरियाणा के अंदर खरीफ की कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है, रबी की कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा जीके में, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देन आपके पास आ गया पेलियोंटोलॉजी, जो है ये क्या चीज है। पेलियोंटोलॉजी की अगर हम बात करें, ये किस चीज की स्टडी है, ये सब्जेक्ट में किस चीज को स्टडी किया जाता है। क्या प्लांट्स एंड एनिमल्स के फॉसिल्स को, या फिर रॉक्स को स्टडी किया जाता है, या फिर वोल्केनोज, या फिर एटमॉस्फेयर। तो जब हम पेलियोंटोलॉजी की बात करते हैं तो शब्द ही जब आपके पास पेलियो आ जाता है तो मतलब क्या है, आप एंशियंट किसी मटेरियल की स्टडी कर रहे हो। और यहाँ पे वो एंशियंट मटेरियल क्या है, आपका प्लांट्स एंड एनिमल के जो फॉसिल्स हमें मिलते हैं नीचे दफन हुए हुए किसी रॉक के अंदर, किसी सॉइल के अंदर, उसकी स्टडी की जाती है, तो उस सब्जेक्ट को बोला जाता है पेलियोंटोलॉजी। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं टर्मिनोलॉजीज के ऊपर कि ये टर्मिनोलॉजी किस सब्जेक्ट के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पे देखो, ये नीचे आपको कुछ डायग्राम्स दी गई हैं। इस तरीके से आपको जो फॉसिल्स मिलते हैं उनकी स्टडी की जाती है कि वो फॉसिल्स कितने पुराने हैं, राइट, कौन सी स्पीशीज के साथ वो रिलेटेड है। ये सारा मैटर जो है आपके पेलियोंटोलॉजी के अंदर कवर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस दी गई हैं और एक तरफ स्टेट्स बताई गई हैं कि कौन सी स्टेट में वो लोकेशन लोकेटेड है। नंबर 1 आपके पास है केला देवी, दूसरा है पेंच, तीसरा है उदयपुर एंड चौथा है कोटीगांव। तो ये 4 एरियाज है, कहाँ पे कौन सा लोकेटेड है।
अगर हम केला देवी की बात करते हैं तो इनका जो टेम्पल है, हिंदू टेम्पल जो है वो आपको बिहार के अंदर एंड राजस्थान के अंदर भी देखने को मिलेगा, राइट। खास तौर पे जो बड़ा टेम्पल है वो राजस्थान में ही लोकेटेड है, बट बिहार के अंदर भी है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, उदयपुर यहाँ पे दिया गया, तो उदयपुर भी आपको कहाँ पे मिलेगा, राजस्थान में। तो ऑटोमेटिकली उदयपुर अगर राजस्थान में मिल रहा है तो केला देवी कौन से टेम्पल की बात कर रहे हैं, बिहार वाले टेम्पल की बात कर रहे हैं। इसके अलावा पेंच नेशनल पार्क आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर। एंड कोटीगांव जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपको मिलेगी कहाँ, गोवा के अंदर। तो मतलब फर्स्ट का बी होना चाहिए, फर्स्ट का बी। अगेन देखो एक ही स्टेटमेंट में दिया गया है और इजिली आपका क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। इसके अलावा इसको भी छोड़ो, उदयपुर की अगर हम बात करते हैं, ये तो पता होगा कहाँ पे है, उदयपुर इज इन राजस्थान। तो थर्ड का डी होना चाहिए, थर्ड का डी भी इसी एक स्टेटमेंट के अंदर दिया गया था। तो ये आप बोल सकते हो कि फ्री के नंबर है। अगर आप इसको भी गलत करते हो तो बहुत बड़ी गलती है फिर हमारी, राइट। बेसिक्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, एडवांस नहीं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। पेंच नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं, 1975 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया, मध्य प्रदेश के अंदर ये लोकेटेड है। उदयपुर की अगर हम बात करें, इट वाज कैपिटल ऑफ द मेवाड़ किंगडम, और आज के टाइम पे आपको ये राजस्थान स्टेट के अंदर देखने को मिलेगा। देन कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपकी कैनाकोना तालुका जो है साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट का, वहां पे लोकेटेड है, और इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है 1968 के अंदर। देखो ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है इस तरीके की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर या फिर नेशनल पार्क के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी कारणवश ये न्यूज में हमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए इनके ऊपर ये जो क्वेश्चंस है ये पूछे जाते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। तो यहाँ पे आपके पास इतने ही क्वेश्चंस हैं जो क्या है 2019 के एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारी जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है वो खत्म हो जाता है। इससे पहले हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस एंड हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है उसको भी डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी हैं तो जाके आपने जरूर देखना है। आपको हरियाणा सिविल सर्विसेज की प्लेलिस्ट जो है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। इसके अलावा हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए टेलीग्राम का जो चैनल है, चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको क्या है हरियाणा सिविल सर्विसेज के रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मिल जाएंगी। हमारा जो फ्री बैच चल रहा है उसकी जो वीडियोस हैं उसके लिंक, लाइव क्लासेस के लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और ये पूरे का पूरा जो स्टडी मटेरियल है, जो जितनी भी यहाँ पे आपके साथ पीपीटी शेयर की जा रही हैं, ये सब आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।